बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। और आजकल तो डेफिनेटली पाकिस्तान में क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ। हर एक को, हर बंदा ही मैचेस देख रहा है। कोई चूँकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो गई है जी बाहर, अब हर एक को बुखार है जी किसी और क्रिकेट टीम की कामयाबी पे। तो बहुत से कंट्रीज़ हैं जो क्रिकेट के लिए अपने आप को डिवोट उन्होंने किया हुआ, और आजकल वो कोई काम धंधा नहीं कर रहे, सिर्फ क्रिकेट के मैचेस ही देख रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि क्रिकेट हमारे पाकिस्तान में हो रही है और हम ही उसके मेज़बान हैं। लेकिन एक खुशखबरी है हमारे पड़ोसी मुल्क चीन के लिए। चूँकि हमारा दोस्त मुल्क है, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद तो हम कहते ही आए हैं। और चूँकि मैंने भी 8 साल चाइना में गुजारे, वहाँ से एमफिल और पीएचडी किया, अल्लाह के फजल करम से उनसे स्टाइपेंड भी लिया और बहुत अच्छा टाइम गुजरा मेरा। तो रिसेंटली एक ख़बर आई हुई है जी, चाइना में एक कंपनी है जी, फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है जी आकिसो कंपनी है दोस्तों। उन्होंने एक दवाई तैयार की है दोस्तों। ये चाइना के लिए इतनी बड़ी कामयाबी है कि इससे जो सबसे बड़ा झटका लगा है ना दोस्तों, वो लगा है अमेरिका को। वो ऐसे कि इस चीनी कंपनी, जो कि बहुत ही छोटी कंपनी है, चीनी कंपनी की दवा ने अमेरिकी दवा को भी पीछे छोड़ दिया। इससे पहले जो मोनोपोली थी वो अमेरिका की थी, अमेरिका की उजारादारी थी। उन्होंने जी अपनी दवा मुतारफ़ करवाई, मेडिसन मुतारफ़ कराई पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया के लोग उसको ख़रीदते थे और पैसे देते थे। लेकिन अब हुआ यूँ है कि ये जो आकिसो कंपनी है ना, ये एक बायोटेक कंपनी है। मैंने जैसे पहले बता दिया, बायोटेक कंपनी, और इसका नाम है आकिसो। इन्होंने एवोनिस्कम्बा या एवोइमाब, ठीक है, कि क्लिनिकल ट्रायल्स के नताइज के दौरान इन्होंने ये दवाई को पेश किया, ठीक है। और ये दवा अमेरिका की मरूफ दवा साज कंपनी मरक की मकबूल दवा केटरोडा से ज़्यादा मौसर साबित है। जब केटरोडा, जो कि एक पहले ही मशहूर दवा है जी, मेडिसन है जी अमेरिका की, लेकिन कहा यह जाता है कि 11 माह और 1 दिन के बाद वो जब वो दवाई इस्तेमाल करते हैं ना अमेरिका की, तो दोबारा वो कैंसर के असरात होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन लंग कैंसर की एक तकरीब में जब एदादो शुमार के बाद पता चला, तो ये बात सामने आई कि ये जो केटरोडा का इस्तेमाल करने वाले मरीज़ में ये जो मर्ज़ की निशानदेही दोबारा से होना शुरू हो जाती है, यानी कि 11 माह और 1 दिन के बाद। तो अब हुआ यूँ है कि अमेरिका की ये दवाई तो हो गई है फेल, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट जो आकिसो कंपनी की ये जो दवाई है ना लंग कैंसर की, ये है जी बहुत मुफीद। अब चाइना बेचेगा जी अपनी ये गोली हर एक मुल्क को और भरपूर कमाएगा जी पैसे, क्योंकि इसकी तहकीक, इसकी जो रिसर्च है, इसने मात दे दिया जी अमेरिका को, ठीक है। और एक्सपर्ट के मुताबिक ये जो चीनी बायोटेक इंडस्ट्री है, ये इसके लिए बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ है कि चीनी बायोटेक कंपनी, जो कि बहुत छोटी कंपनी है, उसने इतना बड़ा कारनामा करार दे दिया, इतना बड़ा कारनामा कर दिया। इससे पहले चाइना में मी टू के नाम से, फार्मास्यूटिकल कंपनी के मी टू के नाम से दवाई बेची जाती थी, लेकिन वो इतनी मौसर नहीं थी और मगरबी ममालिक ने भी उनको पहले लेने से इनकार कर दिए। फिर बाद में उन्होंने अरबों डॉलर के मुआहदे किए। अब ये जो कंपनी आई ना दोस्तों आकिसो, इसके साथ अब पूरा यूरोप करेगा जी मुआहदे। अब इससे पहले स्किन कैंसर का भी इलाज हो सका था, जो साबुन से हुआ था, यानी कि 2023 में एस्ट्राजेनेका ने चीन की CSPC फार्मास्यूटिकल ग्रुप के साथ 1.92 अरब डॉलर का मुआहदा किया था। तो अब आप सोच लें कि चाइना इस सिलसिले में कितनी तरक्की कर रहा है और कितनी रिसर्च कर रहा है, ठीक है। और इस एक तहकीक के मुताबिक 2017 में लाइसेंसिंग मुआहदों की तादाद 46 थी, लेकिन अब चूँकि 2023 के बाद चाइना ने बहुत अहम किरदार अदा किया है जी तशख़ीस में, कैंसर की तशख़ीस में, तो अब इसकी तादाद बढ़ के 200 हो चुकी है। तो इसके साथ साथ अब जो चाइना के दोस्त कंट्री हैं, जैसे कि रशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, डेफिनेटली ये दवाई उनके पास भी होगी। अल्लाह करे कि हमारे यहाँ पे भी जो मरीज़ हैं इसमें लंग कैंसर में मुब्तला हैं, उनको शिफा हो
और हम चाइना की मदद से बहुत सी ये बीमारियों का और इलाज कर सकें। एक चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों चाइना के बारे में, चाइना में हर एक चीज़ चुपके से होती है। ये मेरी बात याद रखिए, अगर ज़िंदगी में तरक्की करनी है चुपके से करनी, अगर ज़िंदगी में पढ़ाई करनी चुपके से, पढ़ाई भी चुपके से करनी है, ये भी मैं आपको बता दूं। देखें ये जो आज पाकिस्तान में जितने बच्चों की जो एजुकेशन की तरफ स्ट्रेस है ना, वो रिश्तेदारों की तरफ से होता है कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा इतना पढ़ गया, मेरा बेटा इतना नहीं पढ़ रहा, या मेरी बेटी ने ये कर लिया, ये रिश्तेदारों का स्ट्रेस होता है। तो मैं कहता हूँ पढ़ाई भी आपने चुपके से करनी है, तरक्की भी चुपके से करनी है, और इतनी खामोशी से मेहनत करनी है कि आपकी तरक्की शोर मचाए। तो चाइना को मैंने देखा है, चाइना की जितनी, आपको शायद आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि चाइना में 9 टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जिनमें पीकिंग यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा शिंहुआ यूनिवर्सिटी है, यूएसटीसी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना है, नानजिंग यूनिवर्सिटी है, शंघाई जियाओतोंग यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा शियान में एक यूनिवर्सिटी है, हांगचो में यूनिवर्सिटी है जिसको चजियांग यूनिवर्सिटी कहते हैं, और भी यूनिवर्सिटी है, फुदान यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे चुप चुपीते बहुत काम हो रहा है, और आप यकीन जाने कि इन यूनिवर्सिटीज़ में मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ जो कि चाइना की टॉप की यूनिवर्सिटी है। और वहाँ पे मैंने देखा कि आए दिन कोई ना कोई रिसर्च पेपर नेचर में पब्लिश हुआ होता है। नेचर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है स्कॉलर्स के लिए। कोई भी स्कॉलर अगर अपना नेचर में पब्लिश कर सकता है ना पेपर, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो अब नेचर की पब्लिकेशन में आए दिन इन 9 यूनिवर्सिटीज़ में कोई ना कोई पेपर गया ही होता है। बल्कि मैंने खुद 2-3 ऐसे लोगों से मिला हूँ जो जिन्होंने नोबेल लॉरेट थे, जिनको मैंने खुद सुना, साइंस में उनका बहुत अहम काम था। तो ये बड़े बड़े स्कॉलर्स को अपनी यूनिवर्सिटीज़ में बुलाते हैं और फिर उनसे ही सब कुछ सीखते हैं, और ख़ुद भी इनके, ये नहीं कि उनसे, ख़ुद भी इनके जो साइंटिस्ट हैं वो आए दिन किसी न किसी तजर्बे में मशगूल रहते हैं। तो इस ख़बर से हमें एक चीज़ का ज़रूर अंदाज़ा हुआ, वो ये कि आपको चुप चुपीते मेहनत करना पड़ेगी अगर आपने ज़िंदगी में कुछ बनना है। तो कांग्रेट्स टू आवर नेबर कंट्री, आवर फ्रेंड कंट्री चाइना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसे साइंटिस्ट पैदा होंगे जो इस तरह के कारनामे करेंगे और हमारा नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की वीडियो का अख्ताम होता है दोस्तों यहीं पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग जहाँ भी रह रहे होंगे खुश रह रहे होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।